जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक अनदर वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं चार्टर ऑफ डिमांड्स 8 पे कमीशन लागू तो होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ डिमांड्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। यदि वो डिमांड इंक्लूडेड नहीं है तो कन्फेडरेशन ने स्ट्राइक करने का नोटिस दे दिया दोस्तों। बस आज उसी नोटिस के ऊपर बात करेंगे और क्या डिमांड्स रखी गई हैं पेंशनर्स की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अंत तक बने रहना वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। 8 CPC के टॉर को संशोधित करना, गवर्नमेंट के फेवर से हटा के एम्प्लॉय के फेवर में लाना, 50% डीए को मर्ज करने के बाद CPC को लागू करना, वेतन और पेंशन को 20% अंतरिम राहत इंटरम रिलीफ के साथ उसमें शामिल होना चाहिए। 18 महीने के डीए का जो एरियर है वो एक साथ नहीं तो 3 किस्तों में दे देना चाहिए और एनपीएस यूपीएस को हटाकर मर्ज करके स्क्रैप करके ओपीएस लागू करनी चाहिए। ये इस वीडियो के पॉइंट हैं जो आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। 8 CPC में क्या है कर्मचारियों को और क्या मिलने वाला है और क्या मिलना चाहिए, क्या है डिमांड्स। तो 8 CPC की सबसे पहली डिमांड है टर्म ऑफ द रेफरेंसेस का संशोधन। यानी कि अभी भी कन्फेडरेशन ये चाहता है, एम्प्लॉय चाहते हैं कि अभी भी जो संशोधित टोर दी गई हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है, उनको भी क्या करना है, एडिट करना है, उनको भी अमेंडमेंट करना है, उनमें भी संशोधन चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त है 50% महंगाई भत्ता जब जंप कर चुका है तो वो मर्ज क्यों नहीं हुआ, वो मर्ज होना चाहिए। तीसरी है वेतन और पेंशन में 20% अंतरिम राहत, इंटरम रिलीफ की बात की गई है, वो शामिल होनी चाहिए। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी मांगे हैं वैसे तो, पर उनमें 18 महीने के डीए एरियर्स की बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि 18 महीने का डीए एरियर सिर्फ पॉज किया गया था ये कह के कि अभी जो है कोरोना काल में सरकार को फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो आपको दे दिया जाएगा। समझ में ये नहीं आ रहा 2019 से लेकर आज तक देश की परिस्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई क्या? किस तरह के लोग सिस्टम में बैठे हैं जो एम्प्लॉय का डीए तक खा गए, बाकी तो छोड़ो। चलिए, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्कर्स न्यू दिल्ली द्वारा टू कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। Respected sir, this is to give notice that employees who are member of the affiliated organization of the Confederation of the Central Government Employees and Workers will go on one-day strike on 12th of February 2026. The Charter of Demand and pursuance of which the employees will embark upon the one-day strike action is enclosed. क्लियर सा मतलब है कि हम अपनी चार्टर ऑफ डिमांड को मनवाने के लिए एक दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं और वो तारीख नॉमिनेट की गई है 12 फरवरी 2026। वेरी नाइस ऑफ यू। 23 जनवरी को ये निकाला गया, ठीक है। चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या है वो यहाँ पे जोड़े गए हैं, उनमें इंक्लूड किया गया चार्टर ऑफ डिमांड 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड एज पार्ट ए और 12 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड एज पार्ट बी। देखिए पहले पार्ट ए देख लेते हैं। मॉडिफाइड टर्म ऑफ रेफरेंसेस, मैंने बोला था ना, सबसे पहली डिमांड है कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो मॉडिफाइड होने के बाद जो आई हैं उनको भी मॉडिफाइड करो। वो एम्प्लॉय के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, वो गवर्नमेंट के हित में। दूसरा, मर्जिंग 50% डीए मर्ज करो, आप देख लो। तीसरा है स्क्रैप एनपीएस यूपीएस, रिस्टोर ओपीएस, यानी कि एनपीएस और यूपीएस को स्क्रैप कर दो, ओपीएस को लागू कर दो। नो डिस्टिंक्शंस अमंगस्ट पेंशनर्स शुड बी मेड पोटेंशियली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर लाइक डेट ऑफ रिइंबर्समेंट, रिटायरमेंट एंड द एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल पे कमीशन। इस बहुत क्लियरली बताया कि जो भी पेंशनर्स हैं, जो पोजीशन रखते हैं, जो उनके जो बेसिक फैक्टर्स हैं, रिटायरमेंट एंड एक्सेप्टेंस रिकमेंडेशंस को सेंट्रल पे कमीशन में जोड़ा जाना चाहिए। रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट 18 महीने के DADR
का 3 इंस्टॉलमेंट में पे देना है, पैसा चुकाना है 11 ईयर्स। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि डीए 18 महीने के डीए के एरियर को लागू करवाने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट कन्फेडरेशन ने स्ट्राइक की घोषणा की है। तो 5th पॉइंट आप देख सकते हैं कि 18 महीने का जो डीए डीआर का एरियर है वो आप एक साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम 3 किस्तों में दो, है ना। और कम्यूटेशन को जो है 15 साल के बजाय 11 साल में जो है आप क्या करो, कवर कर सकते हो, रिस्टोर करो वो जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज, जो सीलिंग इम्पोज कर रखी है, जो लिमिट इम्पोज कर रखी है 5% की, उसको हटाओ सभी पे से, मतलब बार डिपेंडेंट एंड डिजीज्ड एम्प्लॉय के कंपोसेंट अपॉइंटमेंट, ग्रांट कंपोसेंट अपॉइंटमेंट के केसों से, और सभी वैकेंट पोस्ट को भरो, 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट है डेमोक्रेसी को फॉलो करो, उनके जो फंक्शन है वो वैसे चलने चाहिए जैसे डेमोक्रेटिक तौर पे चलने चाहिए। ग्रांट रिकग्नाइजेशन टू एसोसिएशंस को जो है इन्होंने जो पेंडिंग कर रखे हैं उनको उनका ऑर्डर इशू करो। स्टॉप इम्पोजिशन रूल 15C सर्विस एसोसिएशंस एंड फेडरेशन पे जो इम्पोज कर रखा है 15(1)(c) रूल, उसको हटाओ। स्टॉप विंडिक्टिव विक्टिमाइजेशंस ऑफ यूनियन फंक्शनरीज। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है ना, सब्सिडरीज जो बॉडी हैं जो काम कर रही हैं, उनके ऊपर कुछ इम्पोजिशन है उनको भी हटाओ, है ना। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अवार्ड गिविंग को इम्प्लीमेंट किया जाए, रेगुलराइज किया जाए कैजुअल कंटीजेंट को, लेबर लॉज को, गार्ड्स एम्प्लॉयज़ को इक्वल स्टेटस, यानी कि एम्प्लॉय को जो है जो जहाँ भी काम कर रहा है उसको एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह दिया जाना चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड पार्ट बी में क्या किया है कि 4 लेबर लॉ आए उनको जो है हटाओ। उसके बाद कैजुअलाइजेशन वर्क को हटाओ। इम्प्लीमेंटेशन इक्वल पे, MSP एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्कर है उनकी एक जैसी होनी चाहिए, मिलिट्री वालों की एक जैसी होनी चाहिए। मतलब जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसमें जो सर्विस पे होता है इक्वल पे होना चाहिए, है ना। इंश्योर मिनिमम पेंशन 9,000 सभी के लिए, अदर देन डिफेंस, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अलावा जो PSU और उनमें काम करते हैं उनके लिए कम से कम 9,000 तो दो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ज़्यादा दो। रिमूवल ऑल सीलिंग पेमेंट लिमिट्स को हटाओ। कंट्रोल प्राइस राइज, रिमूव GST, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट चीज़ें की जा रही हैं, सरकारी चीज़ों को जो प्राइवेटिज्म में पब्लिक सेक्टर में बदला जा रहा है उनको रोको। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया है उसको हटाओ। राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार को फंडामेंटल राइट घोषित करो। गारंटी राइट टू फ्रीडम, फ्री एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट जो है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करो। राइट टू हेल्थ, वाटर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल, स्क्रैप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NAP 2020 है उसको हटाओ। इंश्योर हाउसिंग फॉर ऑल, ये सभी पे लागू करो। गिव ESI, पेंशन के बारे में बात की गई है कि सभी जो ई-श्रम पोर्टल है उस पर वर्कर को रजिस्टर करके ESI दो। विडो द सनस्टेबल हार्नेस एंड द एडवांस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, शांति के बारे में बात की गई है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है हमारी चार्टर ऑफ डिमांड हैं, साथ ही चार्टर ऑफ डिमांड के साथ कुछ जो और इम्पोर्टेंट लॉज हैं उनको रिमूव की बात की गई। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इस पूरे वीडियो को मैं कंक्लूड कर दूँ दोस्तों, इसमें खास चीज़ें 8 CPC के टॉवर को संशोधित करना, गवर्नमेंट के फेवर से हटा के एम्प्लॉय के फेवर में लाना, 50% डीए को मर्ज करने के बाद CPC को लागू करना, वेतन और पेंशन को 20% अंतरण राहत इंटरम रिलीफ के साथ उसमें शामिल होना चाहिए। 18 महीने के डीए का जो एरियर है वो एक साथ नहीं तो 3 किस्तों में दे देना चाहिए, और NPS UPS को हटाकर मर्ज करके स्क्रैप करके OPS लागू करनी चाहिए। ये इस वीडियो के पॉइंट हैं।